नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा दो स्टॉक्स को। बात करें दोनों स्टॉक्स की तो हमें एक ही ग्रुप के स्टॉक देखने को मिलते हैं और इनके क्वार्टर वन के नंबर्स हमें आज देखने को मिले हैं। बात करें भारतीय बाजारों की तो आज हमें मंदी के डर के चलते भारतीय बाजार 2.5% तक हमें लुढ़कते हुए देखने को मिले, या कहा जाए तो हमें भारतीय बाजारों में गिरावट के चलते स्टॉक्स में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके पास जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करने का शानदार मौका है और मैं आपको बताना चाहूँगा आप उन स्टॉक से दूर रहें जो कि हमें ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें PSU स्टॉक्स की तो PSU स्टॉक्स इस समय हमें काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहे हैं, तो आप PSU स्टॉक्स में अभी खरीदारी करने से बचें। इन स्टॉक्स में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे अच्छे स्टॉक्स भी देखने को मिलेंगे जो कि वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और आप उन स्टॉक्स में इन गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। बात करें हम भारतीय हेक्साकॉम की तो यह एयरटेल की कंपनी है, या कहा जाए तो भारतीय हेक्साकॉम एयरटेल की सब्सिडरी कंपनी है। बात करें इसकी 5 अगस्त की तो स्टॉक में 3.24% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 1111 रुपये पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। बात करें भारतीय हेक्साकॉम की तो इसका IPO हमें इसी साल आता हुआ देखने को मिला था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यह स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक आपको 12 अप्रैल 2024 से लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था और वहां से अगर हम बात करें तो स्टॉक 36% से ज़्यादा तक ये रस दे चुका है। बात करें भारतीय हेक्साकॉम की तो यह अपने IPO की लिस्टिंग प्राइस से अगर हम देखें तो अभी तक स्टॉक हमें ऊपर ही देखने को मिल रहा है, या कहा जाए तो बाजार में इस स्टॉक को लेकर के हमें पॉजिटिव माहौल देखने को मिला है और हमें इसमें इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यह स्टॉक अच्छे खासे इंटरेस्ट देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो आप ये भी देख लीजिएगा, 55,940 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। 52 वीक हाई देखेंगे इसका तो यह आपको 1368 रुपये देखने को मिलेगा। तो स्टॉक में इस समय इस गिरावट में खरीदारी करने का आपके पास शानदार मौका है। अगर हम बात करें भारतीय हेक्साकॉम की तो यह राजस्थान और नॉर्थन ईस्ट में इसका कस्टमर बेस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट कैप के हिसाब से भी स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है, तो ऐसे में आप भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपको यह स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें फ्रेंड्स मंदी की तो मंदी में अगर आप कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखते हैं कि जिनके बिजनेसेस पर आपको कोई ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेंगे, तो भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल दोनों ही फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक है आपको कितनी भी मंदी देखने को मिले फोन कोई बंद नहीं करने जा रहा है और ना ही फोन के रिचार्ज बंद होने जा रहे हैं। ऐसे में इनके बिजनेस पर हमें इस मंदी का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह आपके पास इन स्टॉक्स में गोल्डन चांस है इस गिरावट में खरीदारी करके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाने का। और इनके क्वार्टर वन के नंबर्स भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि बिजनेस वाइज यह स्टॉक हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। मैं भारतीय एयरटेल के क्वार्टर वन के नंबर्स भी आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो काफी खास होने जा रही है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इनके क्वार्टर वन के नंबर्स के बारे में पता चल सके और आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का कोई अपना मन बना सके। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अब बात करें भारतीय एयरटेल की तो पहले स्टॉक को देख लेते हैं कि आज की परफॉर्मेंस हमें कैसी देखने को मिली है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं भारतीय बाजारों में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है और इसका असर स्टॉक्स पर भी देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल की तो फंडामेंटली काफी धमाकेदार स्टॉक है और इसके रिटर्न्स भी मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक 5 साल में अगर मैं दिखाऊं तो आपको देखिएगा 303% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो फ्रेंड्स बात करें भारतीय एयरटेल की तो यह एक पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और आपका लॉन्ग टर्म का अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो आपके पास इस स्टॉक में गिरावट में खरीदारी करने का शानदार मौका है। अगर हम बात करें स्टॉक की तो आज 1.66% की गिरावट में देखने को मिला है और स्टॉक 1469 रुपए पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें भारतीय एयरटेल की तो इस स्टॉक में यहां से अगर हम देखें तो शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली थी। तो कहा जा सकता है अगर हम और अदर स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो भारतीय एयरटेल में हमें कम गिरावट देखने को मिली है। आप वोडाफोन को देखेंगे तो वोडाफोन में आपको 5% तक की गिरावट देखने को मिली है। बात करें भारतीय एयरटेल की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर भी आ चुके हैं, इनको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं भारतीय हेक्साकॉम और भारतीय एयरटेल के नंबर हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें भारतीय हेक्साकॉम की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को देख लेते हैं कैसे देखने को मिल रहे हैं। अगर मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप सेल्स को देखिएगा 1868 करोड़ से बढ़कर के 1911 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 878 करोड़ रुपए से गिर करके 876 करोड़ रुपए रहेगी। तो हमें EBIT में मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 223 करोड़ रुपए से बढ़कर के 511 करोड़ रुपए हो गए। नेट प्रॉफिट में हमें धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। और आप EPS को देखेंगे तो 4 रुपए 45 पैसे से बढ़कर के 10 रुपए 22 पैसे हो गया। तो EPS में भी शानदार जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से अगर आप देखेंगे यानी कि जून 2023 से
तो सेल्स में हमें तब भी 14% की जंप देखने को मिलती है। EBIT की अगर हम बात करें तो 6% की जंप देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स बात करें नेट प्रॉफिट की तो यहाँ आपको 1% की गिरावट देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगर आप जून 23 में देखेंगे तो 253 करोड़ रुपए के आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे और इस क्वार्टर में ये 511 करोड़ रुपए के। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखें तो नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स बात करें इस आइकन की तो यह आइकन आप देख रहे होंगे। अगर हम बात करें इस आइकन की तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें जो है एक्सेप्शनल आइटम है दोस्तों, यह इग्नोर किए हुए हैं, इसी वजह से आपको यह 1% की गिरावट में देखने को मिल रहे हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और बात करें ईपीएस की तो 1% की जंप आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें भारतीय हेक्साकॉम की तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आपको कह रहा था कि जो अच्छे स्टॉक है अगर आपको इनमें गिरावट देखने को मिलती है तो आपके पास इनमें गोल्डन चांस है इस गिरावट में इन्वेस्टमेंट करने का और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके अच्छे रिटर्न्स बनाने का। तो भारतीय हेक्साकॉम की अगर हम बात करें तो बिजनेस कंपनी का हमें शानदार देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस गिरावट में आप भारतीय हेक्साकॉम स्टॉक पर नजर रख सकते हैं या आप चाहें तो इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताया जा सके जिससे कि आप उल्टे सीधे स्टॉक्स को खरीदने से बचें। क्योंकि फ्रेंड्स एक रिटेल अक्सर यही गलती करता है, अच्छे स्टॉक्स को ना खरीद के उल्टे सीधे स्टॉक्स खरीद लेता है और उसका फिर यही रोना रहता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताया जा सके जिनमें कि आप इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना सके। तो बात करें भारतीय हेक्साकॉम की तो अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली वाइज भी और रिटर्न वाइज भी। क्योंकि फ्रेंड्स अभी यह स्टॉक कोई ज्यादा पुराना नहीं है, इसकी वजह से आपको इसके रिटर्न्स कोई ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। लेकिन इस स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव चीज यह देखने को मिल रही है कि इसके आईपीओ प्राइस से अगर हम बात करें लिस्टिंग प्राइस से तो यह स्टॉक अभी भी हमें कोई नीचे आता हुआ देखने को नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार इस स्टॉक को लेकर के हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स भी देता हुआ नजर आएगा। बात करें स्टॉक की तो हाई में आपको बता ही चुका हूँ 1300 प्लस हमें इसका हाई देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में इस गिरावट में खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। बात करें भारतीय एयरटेल की तो इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को देख लेते हैं, नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। और बात करें भारतीय एयरटेल की तो फ्रेंड्स इसके बारे में बताने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है कि भारत में इस कंपनी की क्या वैल्यू है। अगर हम बात करें जियो के बाद तो भारतीय एयरटेल ही एक ऐसी कंपनी है जिसका यूजर बेस हमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय एयरटेल की अगर मैं आपको बताऊं पर्सनली फ्रेंड्स ये मेरी पर्सनली राय, मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काफी अच्छा स्टॉक लगता है। और बात करें इसकी तो रिटर्न्स वाइज भी काफी अच्छा है, फंडामेंटली भी ये कंपनी में काफी धमाकेदार देखने को मिलती है। तो अगर आपको भारतीय एयरटेल स्टॉक अच्छा लगता हो या आपको इसका बिजनेस समझ में आता हो तो आप इस स्टॉक को भी इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें इसके नंबर्स की तो मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिएगा सेल्स 37,599 करोड़ रुपए से बढ़कर के 38,506 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी नेट सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो यह 19,365 करोड़ रुपए से बढ़कर के 19,708 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 2,068 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4,718 करोड़ रुपए हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इनके नेट प्रॉफिट और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें डबल से भी ज्यादा जंप देखने को मिल रही है। और ईपीएस को आप देखेंगे तो 3 रुपए 66 पैसे से बढ़कर के 7 रुपए 31 पैसे हो गए। तो ईपीएस में भी धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे यानी कि जून 2023 से तो सेल्स में आपको 3% की जंप देखने को मिलेगी। और EBIT की अगर हम बात करें तो इसमें 1% की जंप देखने को मिलेगी। और बात करें नेट प्रॉफिट की तो फ्रेंड्स आपको ये 9% के नेगेटिव देखने को मिल रहे होंगे। और अगर आप इस आइकन को देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि इसमें जो एक्सेप्शनल आइटम है उनको इग्नोर किया गया है। तो इसी वजह से आपको ये नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। बात करें जून 2023 में तो आप देखिएगा 1520 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे जो कि बढ़कर के 4,718 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट हमें इनके धमाकेदार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें यह हमें डबल या ट्रिपल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें ईपीएस की तो 153% की जंप आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें भारतीय एयरटेल की तो नंबर हमें एक्सीलेंट देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स हमें बाजार में गिरावट के चलते इसके क्वार्टर वन के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को नहीं मिला है। जैसे ही बाजार के सेंटीमेंट आपको ठीक ठाक होते हुए देखने को मिलेंगे तो यह स्टॉक आपको शानदार तेजी में देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का आपके पास शानदार मौका है। अगर आपको स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में बेझिझक खरीदारी कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर आप एयरटेल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझ लीजिए आप एक शानदार स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इन दोनों ही स्टॉक्स की, एयरटेल ग्रुप के, भारतीय हेक्साकॉम, भारतीय एयरटेल की, दोनों के ही नंबर काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप इन दोनों स्टॉक पर नजर रख सकते हैं।
तो यह थी खास अपडेट दो स्टॉक्स की क्वार्टर वन के नंबर्स पर, जो कि एक ही ग्रुप के स्टॉक है। आपको ये दोनों ही स्टॉक कैसे लगे और आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के इन स्टॉक्स में क्या रहा है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।